भूटान। अच्छा, अगर देखना है तो वहां देखिए नेचुरल डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स। वहां पर हैप्पीनेस है। यहाँ जीडीपी लिखते हैं, वहां क्या लिखते हैं? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कितने परसेंट? हैप्पीनेस वार्षिक इंडेक्स दर कितने परसेंट है? नेचर देखना तो भूटान जाइए, घुसने नहीं देते बाहरी आदमी को। एक आदमी पीछे लगा रहता जब तक रहोगे भूटान में। क्या कर रहे हो? पौधा तो नहीं उखाड़ रहे हो तुम? हैं? कुछ ऐसा तो नहीं करने आया साला जो नुकसान पहुंचाते भूटान को? नेचर, वहां का आदमी सरल है। जितनी प्रकृति सरल है उतना वहां का आदमी सरल है। हमारे जो गुरु भाई लोग हैं ना, भूटान नरेश के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाते हैं। अभी वहाँ की जो संसद थी, वहाँ अंदर हमारे गुरु भाई थे, उनका भाषण भी हुआ, भूटान नरेश ने कहा। सब लोग वहाँ की जो रॉयल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं हमारे गुरु भाइयों से शिक्षा ग्रहण करने। सारे कुलपति तक आए, यहाँ आश्रम आते हैं, यहाँ आश्रम में आते हैं। जहाँ का राजा, अब तो छोड़ दिया उन्होंने, उनका बेटा राजा हो गया। जिग्मे, जिग्मे। मीटिंग हो रही थी, मेरे दोस्तों ने बताया, साथियों ने, कहा वो तो साइकिल से आ गए। राजा के जो पिताजी थे जी। साइकिल से आ गए वहां सभागार में। अच्छा। कितना नेचुरल होंगे। मेरा कहने का आशय केवल आदमी चाहे तो सृजन कर दे, ये चाहे तो विध्वंस कर दे, दोनों तरफ बराबर कर सकता है। ये आदमी ऐसा जीव है जो अपने जीवन काल में 10-50 लाख पेड़ लगा सकता है और 10-50 लाख पेड़ कटवा भी सकता है। ऐसा भी सर। ये क्षमता केवल मनुष्य के पास है। ये जानवर नहीं कर सकता, कोई और जीव नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। इसीलिए इस प्रकृति को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की है। मनुष्य को जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। तो अभी इसने अपने नियंता समझ लिया, अपने को ईश्वर समझ लिया, अपने वो सोचता है सब चीज मेरे लिए बनी है, ये सब चीज मेरे लिए बनी नहीं है। अभी मेरे बाबा से पूछा है, बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ, एक सवाल मेरे को बड़ा कचोटता है, मैं सन्यासी हूँ, अभी तो समझ नहीं पाया, एक प्रश्न है, पूछो बेटा। उनका कि 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बनता है, 4 से 6 बनता है, 6 से 14 बन जाएगा। ये 0 से 1 कैसे बनता है? अभी 0 है तो 1, अभी 0 था, अभी 1 हो गया। ये चीज मुझे बड़ी जो है कचोट रही पिछले 30 साल से। अरे बोले बेटा बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सवाल ठीक कर लो, अपना सवाल ठीक करो। कि बाबा का सवाल कैसे ठीक करे? बोले बेटा तुम जो कह रहे हो 0 से 1 कैसे बना, ऐसा नहीं है, 0 से 1 नहीं है, 0 में 1 है। तो सवाल ये पूछो कि 0 में 1 कैसे बना, तुम्हारा सवाल ही गलत है। तो 0 में 1 है, 0 ये 0 है, हमारे आपके बीच ये 0 है, उसमें हम सब 1 है, इकाई है। और प्रत्येक इकाई स्व ऊर्जित है, स्वनियंत्रित है, अद्भुत है। चींटी के लिए कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है ट्रैफिक पुलिस वाला, ए लाइन से चलो, लाइन से ही चलती है। चींटी एक के पीछे एक ही चलती है, ये नहीं क्रॉस कर घूम बगल से निकल गई दौड़ती, ऐसे नहीं चलती। वहां कोई डंडा लेके ट्रैफिक वाला सीटी नहीं बजा रहे, आगे चल पीछे चल सीधी चल, व्यवस्था है। मनुष्य का बेटा ही केवल अपनी मेमोरी लेके पैदा नहीं होता, माता पिता क्या जानते थे। बाकी संसार के प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति,
प्रत्येक पशु पक्षी अपने माता पिता जिससे वो पैदा होते हैं, अपने ओरिजिन से जहाँ से पैदा होते हैं, उसकी पूरी मेमोरी लेके पैदा होते हैं। आप कभी करके देख लीजिएगा, किसी गाय का बच्चा या कोई जानवर का बच्चा पैदा हो, अभी चल छोटा ही हो, सांप ला के देखना उसके सामने आप, वो कूद के जान बचा के भागेगा, उसको पता है इससे बचना है। और आदमी का बच्चा हो 6 महीने का, इनको ले आना है, सांप पकड़ लेंगे, बरोबर ये पकड़ के कहो उसको रगड़ने लगे, कहो नोचने लगे, वो खाने लगे, इन्हें पता ही नहीं कि क्या पकड़ लिया आपने, बिल्कुल। है नहीं। माँ जो है बच्चे से कहती है इधर मत रहो जल जाओगे, दूर रहो, चूल्हे से दूर रहो। बच्चा है करता है, उसे पता ही नहीं जलना क्या होता है। वो तो माँ किसी दिन बिजी हो किसी काम में, वो धोखे से जल जाए, पे, 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 पे। अब उसके बाद माँ कुछ नहीं कहेगी, इधर आओ, अब उसको अनुभव हो गया है, अब उसको हो गया एक्सपीरियंस। तो मनुष्य जो है, मनुष्य की जो ये इकाई है, ज्ञान के आधार पर संचालित है। मनुष्य की इकाई ज्ञान के आधार पर, बाकी सब सूचना के आधार पर है। सूचना ट्रांसफर हो रही है माता पिता से, मेमोरी, किससे बचना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, ये सब माता पिता से बच्चा पैदा हुआ, ये मेमोरी लेके ही पैदा होता है, उसके लिए कोई मास्टर नहीं चाहिए। ये विचित्र व्यवस्था नहीं है, विचित्र व्यवस्था है मनुष्य को छोड़ के, बहुत विचित्र व्यवस्था। बहुत विचित्र है। इसीलिए आदमी को गूगल ने स्वभाव नहीं लिखा। बोलिए करोली सरकार की स्वभाव नहीं लिखा, नहीं लिख सकता स्वभाव, क्योंकि वो फिक्स नहीं है स्वभाव उसका, ज्ञान के आधार पर। इसीलिए कोई कम ज्ञान से एक तरह का दिखता है, किसी को ज्यादा ज्ञान है तो दूसरी तरह का दिखता है, किसी को और ज्यादा है तो तीसरी तरह का दिखता है। कंक्लूसिव में ये लगता है मेरे को, जैसे ग्रहण मैंने किया है कि आज के विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें शायद आज सब तो ये तुम लोग क्या देख रहे हो यार, तुम लोग सो जाओ। ज्ञान की बातें सुनो। क्या टाइम हो गया? होने को 1 बज गया भैया, सो जाओ, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम लोग तो भाई फालतू है। आपको गुलाब के फूल आए हैं बहुत सारे। इतने गुलाब से लाद देते हो तुम लोग रोज। प्लीज कंटिन्यू गुरुजी ऐसे, प्लीज कंटिन्यू ऐसे बोल रहे हैं, ये बातें चलने दीजिए। अच्छा ठीक, हाँ तो डॉक्टर साहब, हाँ कुछ आप कुछ कह रहे थे मैंने आपसे जब से मैं दरबार से जुड़ी, जी। मेरा भी साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, हाँ मतलब बाबा माँ के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि उसे बहुत आराम से साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और मॉडर्न साइंस जिस दिन ये समझ लेगी कि, मुझे ऐसा लगा, मैंने जब से मैं मार्च से इस दरबार से जुड़ी, कि हर इंसान अपना डीएनए खुद बनाता है। बिल्कुल। और जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई तब ये जाना कि शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लेकिन जब मैं इस दरबार से जुड़ी तो मैंने ये एक नई चीज़ सीखी कि हम आत्मा नहीं, आत्मा के साथ आत्माएं हैं। वो चाहे कोई भी जीव हो, और मुझे लगता है कि इस धरा पे कोई भी नहीं है जो खाली आत्मा है। हर बिल्कुल। आत्मा के साथ ग्रुप ऑफ सोल्स है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात। जो उसने जन्म से पहले, हमने जब भी बर्थ लिया होगा तब से लेकर हम उसके कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं। और हम जैसे एनर्जी बीइंग हैं, उसी तरह की आत्माएं हमारे साथ हैं। एनर्जी के दो ही रूप हैं, एक पार्टिकल लाइक करेक्टर, एक वेव लाइक करेक्टर। बिल्कुल। जो हम जोड़ रहे हैं, आपने कहा बाबा को याद किया तुरंत आया, वेव लाइक करेक्टर ने जोड़ दिया। और वेव लाइक करेक्टर ही पार्टिकल का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए जो भी हमें दिख रहा है मैटर, वो सब हमें स्थूल है, बिल्कुल। लेकिन उसे बना रही है ये एनर्जी फील्ड जो हमें दिखाई दिख नहीं रही है। तो ये सच है, जो दिख नहीं रहा वो सच है। गुड ऑब्जर्वेशन। यही बात कहती है क्वांटम साइंस। वही लेकिन quantum मुझे science। जो Quantum चीज़ physics। के उत्तर अभी तक नहीं मिले, जो मैं सिर्फ आप ही से जानना चाहती हूँ। पहली बात कि मैंने ये देखा कि आपने कहा कि जो भी एक कर्म करता है, मतलब जो भी है, हम, हमारा डीएनए पूरे परिवार का, पूरे खानदान का एक है। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है वो पूरा परिवार के सदस्य एक जैसा करें, बिकॉज डीएनए इज सेम, राइट। तो माय क्वेश्चन इज कि यदि मतलब एक व्यक्ति जो भी कर्म करता है, अच्छा करे या बुरा करे, मतलब आत्मा की एक अपनी अलग जर्नी है। जब वो परिवार में आई, किसी भी खानदान में आई, तो उस समय में ऐसा क्यों कि हम पूरा परिवार एक ही खानदान उसके उस कर्म भोग का भागी हो, हाँ मतलब ये सृष्टि की व्यवस्था क्यों, हाँ ये मुझे समझ नहीं आया।
गुड क्वेश्चन। दूसरी बात, मतलब एक हम अपनी मतलब दो एनर्जी काम करें, एक हमारी आत्मा की खुद की एनर्जी, एक पर्सन एक परिवार में ज्यादा अफेक्टेड है, दूसरा अफेक्टेड नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसकी आत्मा की शक्ति कम है। आत्मा के जैसे 3 रूप बताए गए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो तामसिक है वो सबसे लोअर एनर्जी है, सात्विक सबसे हाई एनर्जी है, राजसिक इंटरमीडिएट स्टेज है। तो तामसिक यदि है तो उसके साथ ये जितनी भी लोअर एनर्जी है वो आएंगी, क्योंकि वो खुद भी लोअर एनर्जी भी है, तो वही वेव लाइक कैरेक्टर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सात्विक आत्मा यदि परिवार के अंदर है तो वो अनअफेक्टेड है, हाई एनर्जी जा रही है। दूसरी चीज, मुझे एक चीज और जाननी है कि ये जो दरबार है, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने सारे देश विदेश सब कुछ है, यदि इंसान अपने आत्म स्वरूप में जागृत हो जाए, मतलब हमारा सत्य स्वरूप फिजिकल बीइंग नहीं है, आत्म स्वरूप है, ठीक। और हम यदि परब्रह्म से कनेक्ट हो जाए, जैसे परब्रह्म जो निराकार लॉर्ड शिव है, और हम उनसे ऐसे मतलब कनेक्ट हो जाए, इसको हम साइंस में कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। हम जिसको भी याद करते हैं, जैसे मैंने आपसे सीखा, आपने कहा फोटो देखो, आंख बंद करो, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। तो उसमें क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हर चीज के थ्रू हो रही है, तुरंत। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट ही है। तो यदि हम क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब जिसे हम मेडिटेशन स्टेट में कहते हैं कि मैं वो पर मतलब आत्मा की पावर को हाई कर लूँ, तो हमारे साथ जितनी भी और आत्माएं जुड़ी हुई हैं, ये भी कर्म बंधन है ना। कर्म बंधन मतलब एसोसिएशन ऑफ एनर्जी विद ईच अदर, राइट। तो क्या इंसान अपनी आत्मा स्वरूप में जाकर इन सभी आत्माओं से मुक्त हो सकता है सर? हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या हो सकता है? डीप क्वेश्चन। आपकी बात का हम मोटा मोटा जवाब दे देते हैं, फिर इत्मीनान से इस पर चर्चा करेंगे कल, ठीक है। जी। अभी एक अच्छा क्वेश्चन उठाया कि एक डीएनए में होने के कारण एक व्यक्ति गलत करता है, और उसको डीएनए में मान लीजिए उस खानदान के एक ब्लड लाइन के 150 आदमी 100 आदमी, तो 99 उसको क्यों भोगते हैं? 99 का क्या दोष? मेरा ऐसा जानना है, मानना नहीं, मेरा मानना नहीं, मेरा ऐसा जानना है कि ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो शरीर में पड़ता है, अंदर रहने वाले जीवन उससे अप्रभावित है, क्योंकि वो एक अंश का परमाणु है, वो तृप्त परमाणु है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव सिर्फ उस पर है जो अतृप्त परमाणु है, यानी परमाणु अंश गिलते रहते हैं या उगलते रहते हैं। करेक्ट। ठीक है ना, परमाणु अंशों को उद्गल कहते हैं जैनिज्म में उसे। ठीक है ना, पूर्ण और गलन। हाँ। तो हम लोग कहते हैं भूखा है, एक तृप्त है ना, यह एक उल्टी करता रहता है, 3 तरह के हैं। तो जो उल्टी करता रहता है उससे एटम कम हो रहे हैं, जो खा रहा है वो एटम ज़्यादा ले रहा है परमाणु। तो विध्वंस और सृजन ऐसे ही चल रहा है, और जो तृप्त हो गया है वो इन दोनों से बाहर हो गया है, उल्टी वाले से भी वोमिट कर रहा है और खा रहा है, हंग्री। ठीक है, आप तो समझते हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो अब ये जीवन क्या है, वो तृप्त परमाणु है, इसीलिए ना टूटता है ना बिखरता है, सदा एक सा बना रहता है, कम होता ना ज़्यादा होता है। एक अंश का परमाणु 1 2 8 18 32, आखिरी परिवेश 32 का उसको पूरा है, और वो किसी मिक्स नहीं होगा, कभी टूटेगा भी नहीं। टूटेगा कौन सा? जिसका बाहरी परिवेश 31 का है, 28 का है, 26 का है, 27 का है ना, वही मिक्स होगा, वही टूटेगा। बाकी अतृप्त परमाणु ऐसे ही है। तृप्त परमाणु जो है वो एक अंश का परमाणु, 1 2 8 18 32, काम खत्म, फिनिश। एक क्या है? जीवन। जीवन में एक क्या है? आत्मा। दूसरा क्या है? वो बुद्धि। तीसरे परिवेश में चित्त, चौथे परिवेश में वृत्ति, और 5वें परिवेश में आखिरी में मन। मन बाहरी परिवेश में, बाहरी आखिरी 32 क्रियाएं उसको, मन की 32 क्रियाएं 32 परावर्तन और 32 प्रत्यावर्तन, यानी 32 बल और 32 शक्ति, 32 फोर्स, 32 पावर, ऐसा उसका एक दिखने वाला, एक ना दिखने वाला। मन की 32 क्रियाएं, ऐसा आखिरी परिवेश उसका पूर्ण है। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें आपसे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जीवन परिपूर्ण है, एक बार टूटता नहीं, बिखरता नहीं। जीवन ग्रह नक्षत्रों से अप्रभावित है, शरीर प्रभावित होता है।
एक खून के होने के कारण, एक डीएनए के होने के कारण, एक डीएनए किसी का दूसरा मिलता नहीं, अमूमन ऐसा ही है, जी जी मिल जाता है संपूर्ण नहीं बता है ना। अब वो मिल नहीं रहा है, यानी संसार में हमारा डीएनए अलबेला है, अब ऐसा दूसरा डीएनए नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा एक है, पहली बात। इस पे जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव आएगा वो एक जैसा आएगा। बात को मेरी समझना है, इस पूरे डीएनए पे जो प्रभाव आएगा ग्रह गोल नक्षत्रों का एक जैसा ही आएगा। आप उस लेवल पे जाके देखिए, उस लेवल पे तो बात समझ में आएगी। इसलिए किसी के पत्रिका में प्रेत दोष होता है तो वो परिवार के पूरे सभी परिवार के में, परिवार परिवार में, प्रेत खानदान में है वो, पूरे डीएनए में। प्रेत दोष अगर होता है। एक व्यक्ति प्रेत पितृबाधा से पीड़ित है, सबके- मतलब पितृ सबके हुए वो करेक्ट पूरे डीएनए के, करेक्ट, सबके वो हैं। सारे पीड़ित हैं, उसमें डिफरेंशियल होगा ना, है ना, डिफरेंशियल है ना। Depend उसके करता जन्म है का, astrology, उसके जन्म के हिसाब से जो ग्रह नक्षत्र है शरीर का, constellational effect। उसको उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र क्या सपोर्ट दे रहा है, क्या विरोधी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी तकलीफ में ज्यादा रहेगा या तकलीफ में कम रहेगा। ज्यादा तकलीफ में रहेगा या कम तकलीफ में रहेगा, यह तकलीफ नहीं भी महसूस हो सकती उसको, क्योंकि और जगह सुख प्राप्त कर रहा है, उसको लग रहा है ये ज्यादा सो नहीं पा रहा जैसे आदमी, तो बहुत कमा रहा, लगा हुआ है, जो करेगी तो उसको अरे बहुत तो कमा रहे, नहीं सो पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो। उसको लगता है नींद समस्या नहीं है, हम जितना ज़्यादा जाग रहे हैं उतना कमा रहे हैं, ऐसा सोचता है आदमी। रात दिन लगा फैक्ट्री में, ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं, 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 की जगह पैसा आ रहा है, तो सोचता है नहीं नींद समस्या नहीं है। अब एक 8 घंटे ड्यूटी करता है, फिर भी नींद नहीं आ रही, अब उसके लिए समस्या होगी। आप बात समझ पा रहे हैं? तो डीएनए में मैंने बताया मनुष्य का जो आचरण है अनिश्चित है, ज्ञान के आधार पे वो संचालित होता है। आज मनुष्य जिस ज्ञान के आधार पे बात करता है, कल अगर उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तो उस आधार पे बात करता है, पीछे के आधार पे बात नहीं करता है। करेक्ट करेक्ट, एडवांस नॉलेज भी अपने को करेक्ट कर लेता है, ये मनुष्य की खासियत है, अपग्रेड तो होता ही है। अपग्रेड होता रहता है। तो मेरा ये कहना था, आपके प्रश्न का उत्तर ही था, कर्म भोग का सिद्धांत तो है ही, तभी आपका जन्म उस डीएनए में हुआ है। जैसे आपके कर्म उसी प्रकार का डीएनए स्वनियंत्रित है, आपको वहां जन्म लेना ही होगा, क्योंकि आपके वैसे भोग हैं, भोगने हैं। आपको भोगने हैं। तो जब तक जीवन है तब तक अप्रभावित है, लेकिन जैसे ही शरीर में आबद्ध होता है वैसे ही वहां के कर्म भोग के सिद्धांत से बंध जाता है, वो मजबूरी है उसकी। फिर जैसे कर्म वहां करता है उसके अनुसार फिर आगे किसी उसके अपने कर्म भोग के सिद्धांत के अनुसार कहीं आगे जन्म मिलेगा उस योनि में, उसको मिलना तय है। तो डीएनए में इसलिए आदि पीड़ित होता है एक दूसरे से, क्योंकि वो अलबेला है, सबसे अलग है संसार में, और एक ही ऐसा डीएनए, सबका अलग अलग है, हमारा आपका अलग अलग, सबका अलग अलग है। इसीलिए देखिए कितनी अद्भुत व्यवस्था बनाई